नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया कि गहन पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, यानी शॉर्ट में SIR। इसके द्वारा इसी के माध्यम से भारत के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी टोटल 12 भारत के 12 राज्यों में कराया जाएगा विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब क्या है कि मतदाता सूचियों में, यानी वोटर लिस्ट में जो लिस्ट जारी किए जाते हैं उसमें गहन पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी जांच किया जाएगा कि कहीं एक ही लोगों का 2 बार तो वोटर लिस्ट नहीं है, या कहीं जो व्यक्ति जो इलीगल है, यानी कि अवैध रूप से दूसरे देशों से भारत में आए हैं, माइग्रेंट है, उनका कहीं वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है। इसके बाद इसका एक मकसद है कि जब बिहार में पहली बार कराया गया तो 47 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया और चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज मांगी थी, तो कोई भी व्यक्ति इसमें आपत्ति दर्ज नहीं की। तो इसी के माध्यम से इसका सेकेंड फेज चुनाव आयोग ने लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और ये नवंबर से स्टार्ट भी हो जाएगी और ये उस राज्यों में कराई जाएगी जो 2026 में इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे में पश्चिम बंगाल में होगा, कर्नाटका में होगा, केरल में होगा, असम में होगा। असम में अभी डिले चल रहा है क्योंकि वहाँ सिटीजनशिप का जो है वहाँ सर्वे चल रहा है, तो वो एक ऑलरेडी वहाँ पे एक माध्यम है कि सिटीजनशिप जो इलीगल नहीं है उसको हटाया जाएगा। उस तरह से उसका वहाँ प्रूव करना है सिटीजन नागरिकता का, तो उसके बाद वहाँ लागू किया जाएगा। तो इसका मेन मकसद है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो गया है किसी कारणवश और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसके पास लिस्ट है, तो उसमें भी उसको हटाया जाएगा। और एक ही व्यक्ति का 2 से 3 नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति अगर किसी एक राज्य से चला गया दूसरे राज्य में, तो अगर उसका इस राज्य में नाम है तो वो भी हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एक महाअभियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। इसका है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये बहुत ही, अब इसका सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे याचिका दायर किया गया और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई भी किया गया। इसमें डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आधार कार्ड आपको दिखाना है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखाना, आपको प्रूव करना है। इसी प्रकार से इसमें लोग जो है से घरों के पास जाके और इसमें जो है से जांच करते हैं कि रियलिटी में ये व्यक्ति है या नहीं है। इस प्रकार से जांचा जाता है, कहीं एक ही व्यक्ति का 2 लिस्ट में नहीं है। तो इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ऑपोजिशन जो पार्टी है, विपक्षी जो दल होते हैं, वो बहुत सारे आपत्ति दर्ज किए थे और बहुत सारा इसमें विरोध भी आया, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन लीडर ने विरोध भी जताया था। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इसे जारी करने का घोषणा किया। तो ये कुछ नहीं, एक लाइन में याद रखिए कि मतदाता सूचियों में यहाँ पे संशोधन करना है, उसका गहन परीक्षण करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।